डीडीए ने हमसे पैसे की रिक्वायरमेंट की थी। जब मैंने 1 फीट की दीवार इतनी उठाई तो इन्होंने उसे बता दिया न्यू कंस्ट्रक्शन, मतलब 1 फीट की न्यू कंस्ट्रक्शन बता दिया। जब हमने मकान बनाया तो हमसे इन्होंने डिमांड की पैसे की, और हम लोगों ने 7-8 लाख रुपए करीब इन लोग दिए। 8 लाख रुपए मैं था। किसको दिए? डीडीए के जो अधिकारी हैं 7-8 लाख रुपए जी दिए हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। लेकिन इसलिए दिए थे? ये मकान बनवाने के लिए, वरना वो कर चुके थे, इसको फाइल बना चुके थे इसकी। अच्छा, इसकी पक्की रजिस्ट्री नहीं है आपके पास? नहीं, पक्की रजिस्ट्री किसी की है नहीं यहाँ पे। यहाँ पूरी कॉलोनी में? पूरी कॉलोनी में जीपी है, कोई पक्की रजिस्ट्री नहीं है। तो उन्होंने जब पैसे की डिमांड्स की मेरे से और बोला कि हम आपकी फ़ाइल को ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं डर गया, क्योंकि हमारे जीवन भर की डरता है हम इंसान। कहाँ इतना, मेरे पास भी कर्जा है इसका 12 लाख रुपए इस प्लॉट का। आपने खरीदा था ये मकान? जी मैंने खरीदा था, 33 लाख रुपए खरीदा 2013 में। 13 में खरीदा था जी। और जब मेरे 33 लाख रुपए घुस गए, चले गए इसमें, तो मैं सोचता हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी में जहाँ पहुँची मेरे, अगर वो सुरक्षित हो रही है, मैं और पैसे देकर सुरक्षित करना चाह रहा था। मैं ऐसा तो नहीं मुझे जिसने बेचा वो वापस ले लेगा, मेरे वो वापस दे देगा पैसे। आदिल वादा कोई कहने वाला हो तो मेरे से, तो हमने उसे अपने प्लॉट बचाने के लिए पैसे दिए, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों का पैसा मांगना जारी रहा, जिसको मैं नहीं दे पाया। पैसे नहीं दिए इस वजह से? इस वजह से बिल्कुल, ये भी एक वजह है, और एक फैक्टर ये भी है सर, मैं मुस्लिम हूँ, इस वजह से मुझे टारगेट किया गया है। और वजह साफ है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी अगर इंसान नहीं सोचता है, नहीं देखता है, तो फिर क्या बात है। मेरा सवाल सर, आज से करीब 3 महीने पहले उत्तरकाशी के सिल्क यारा टनल में 41 मजदूर फंस गए थे, जिनको बचाने के लिए देश दुनिया की तमाम एजेंसियों को लगा दिया गया था। लेकिन आखिरकार 12 रेत माइनर्स वो होते हैं जो चूहे की तरह सुरंग को खोदने में एक्सपर्ट होते हैं। उन 12 रेत माइनर्स ने 17 दिन के बाद आखिरकार जो 41 मजदूर फंसे थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन आजकल फिर से उन रेत माइनर्स में से एक रेत माइनर्स जो हैं दिल्ली के वकील हसन का नाम फिर से चर्चा में है, क्योंकि आपको बता दें कि उनके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया और उनके पूरे घर को तहस नहस डीडीए की तरफ से कर दिया गया है। इस वक्त मैं खजूरी खास में उनके घर पर मौजूद हूँ, जहां बुलडोज़र चलाया गया है। पहले मैं आपको घर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि आप ये देख सकते हैं कि जो ये पूरा घर था अब वो खंडर में तब्दील हो गया है, पूरा मलबे में तब्दील हो गया है। ये घर देख सकते हैं 50-60 गज का ये पूरा घर है, अब ये खंडर में तब्दील हो गया है। और मैं इधर आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, आप भी चौंक जाएंगे। जो ये कल तक घर में थे, 28 तारीख को डीडीए की तरफ से बुलडोज़र चलाया गया, अब जिसके बाद ये सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका पूरा घर का सामान सड़क पर रखा हुआ, और ये सड़क पर ही पिछले 2 दिन से गुजर बसर कर रहे हैं। ये तमाम यहाँ पर इनके मेडल रखे हुए हैं जो इनको सम्मान दिया गया था उस दौरान। आज से 3 महीने पहले उन 12 रेत माइनर्स को प्रधानमंत्री ने भी सम्मानित किया था, लेकिन आज उनमें से एक जो दिल्ली के वकील हसन हैं वो सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। अब लगातार मैं आपको पहले एक तस्वीर पीछे की दिखाना चाहूँगा कि ये डीडीए की ज़मीन है, लेकिन सवाल एक ये उठ रहा है कि उस कोने से लेके यहाँ पर लाइन से कितने सारे घर हैं, ये आप देख सकते हैं। इन किसी भी घर पर बुलडोज़र नहीं चला है, और ये भी डीडीए की ज़मीन बताई जा रही है। एक ही घर पर आखिरकार बुलडोज़र क्यों चला है, सबसे बड़ा सवाल यही है। अभी हम इनके परिजनों से भी बातचीत करेंगे नीचे चलकर, क्योंकि ये पिछले 2 दिन से जो है सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं। 28 तारीख को इनके घर पर बुलडोज़र चलाया गया था, लेकिन सबसे बड़ा आखिरकार सवाल ये है कि डीडीए या तमाम एमसीडी एजेंसियां जो है उनको सिर्फ़ और सिर्फ कई सालों बाद ही क्यों याद आता है कि ये अवैध कॉलोनी है। सवाल ये है कि क्या जब तक अधिकारियों की जेब गर्म होती रहती है, जब तक घर इलीगल होते हैं, जब ऊपर से डंडा आता है तो ये शायद इलीगल हो जाते हैं। ऐसे में ही डीडीए ने अब जो है इस घर को तोड़ दिया है वकील हसन को। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तो वकील हसन चर्चाओं में इनका नाम था, इसलिए इनके घर को याद भी किया जा रहा है, मीडिया में भी चर्चा हो रही है। लेकिन ऐसे ना जाने कितने लोग रोज़ आना बेघर होते हैं जिन पर डीडीए का पंजा चलता है, पीला पंजा चलता है, या एमसीडी का पीला पंजा चलता है, और लोग बेघर हो जाते हैं। इनका नाम चर्चा में है, इसलिए मीडिया इनको दिखा भी रही है। लेकिन मैं फिर से यही सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्यों आखिरकार 20-20, 30-30 साल रहने के बाद इनको वो घर इलीगल लगने लगता है? क्या सरकार के अधिकारी जब तक जेब गर्म होती रहती है, जब तक सरकार के अधिकारियों को कुछ नहीं लगता, जब जेब गर्म नहीं होती
तो घर इलीगल हो जाते हैं। हम नीचे चलेंगे और यहाँ पर सिलसिलेवार उनके परिवार से, परिजनों से जानेंगे कि पिछले 2 दिन से वो कैसे सड़कों पर गुजर बसर कर रहे हैं। चलिए नीचे चलते हैं और उनसे ही बातचीत करते हैं। के बाद अब पिछले 2 दिन से उनका परिवार जो है सड़कों पर रहने को मजबूर हो गया। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर उनके सारे मेडल रखे हुए जो 3 महीने पहले इनको देश की सेवा करने के लिए मिले थे। आज सड़कों पर इनके बेड रखे हुए हैं। यहीं पर पिछले 2 दिन से ये रात गुजार रहे हैं। ये इनका घर है लगभग 80 गज का, जहाँ पर डीडी ने पूरे घर को तहस नहस करने के बाद दीवार लगा दी है। अब ये सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ वकील हसन जी भी हैं, साथ में इनसे बातचीत करेंगे एक एक करके सारे मुद्दों पे। सर, जो आपने 3 महीने पहले सेवा करी थी देश के लिए, क्या उसके बदले में ये सम्मान मिला है? जी, ये लग रहा है मुझे जैसे मैंने उन 41 लोगों को निकाला है, सरकार को हजम नहीं हो क्यों निकाला। वो मर जाते तो हो सकता है उनकी पॉलिटिक्स और चमक जाती, ऐसे भी हो सकता है। ये मैंने निकाल के गलत किया तो उसका इनाम मुझे इस रूप में मिला है। मेरा जो जहाँ मैं टूटे फूटे घर में रह रहा था बड़े संतुष्ट, और मैंने इन लोगों से बोला भी था मुझे ना तो आपका पैसा चाहिए, ना मुझे आपका इनाम चाहिए, ना मुझे आपका घर चाहिए। मुझे जो मेरा टूटा फूटा घर है मुझे सिर्फ वो चाहिए, और वो चाहने में वही मांगा और वही तूने तोड़ दिया। ये क्या फिर क्या कहा जाएगा? ये इनाम ही मिला मुझे कि जो 41 लोग वहाँ से निकाल ले मैंने। सर, मेरा एक सवाल ये कि मुझे पहले इस घर के बारे में बताइए कि आपने ख़रीदा था, आपकी पक्की रजिस्ट्री थी या इलीगल था, क्या था ये पूरा मामला? सर, यहाँ पर जेपी है, सारी कॉलोनी में जेपी है। जेपी मतलब? जेपी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। ओके, ठीक है। और ये पूरी कॉलोनी में मेरी स्पेशल मेरे पास है और स्पेशल उनके पास, कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन मामला सिर्फ आ जाता है किस चीज़ का? पैसे का। अब जब मकान बनाए जाते हैं यहाँ पे पैसे दिया जाता है। डीडी ने हमसे पैसे की रिक्वायरमेंट की थी। जब मैंने 1 फीट की दीवार इतनी उठाई तो इन्होंने उसे बता दिया न्यू कंस्ट्रक्शन, मतलब 1 फीट की न्यू कंस्ट्रक्शन बता दिया। जब हमने मकान बनाया तो हमसे इन्होंने डिमांड की पैसे की, और हम लोगों ने 7-8 लाख रुपए करीब इन लोग दिए। 8 लाख रुपए मैं था। किसको दिए? डीडी के जो अधिकारी हैं, 7-8 लाख रुपए जी दिए हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। लेकिन इसलिए दिए थे? ये मकान बनवाने के लिए, वरना वो कर चुके थे, इसको फाइल बना चुके थे इसकी। अच्छा, इसकी पक्की रजिस्ट्री नहीं है आपके पास? नहीं, पक्की रजिस्ट्री किसी की है नहीं यहाँ पे। यहाँ पूरी कॉलोनी में? पूरी कॉलोनी में जीपी है, कोई पक्की रजिस्ट्री नहीं है। तो उन्होंने जब पैसे की डिमांड्स की मेरे से और बोला कि हम आपकी फ़ाइल को ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं डर गया, क्योंकि हमारे जीवन भर की डरता है हम इंसान। कहाँ इतना मेरे पास भी कर्जा है इसका 12 लाख रुपए इस प्लॉट का। आपने खरीदा था ये मकान? जी, मैंने खरीदा था, 33 लाख रुपए खरीदा 2013 में। 13 में खरीदा था जी। और जब मेरे 33 लाख रुपए घुस गए, चले गए इसमें, तो मैं सोचता हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी में जहाँ पहुँची मेरे, अगर वो सुरक्षित हो रही है, मैं और पैसे देकर सुरक्षित करना चाह रहा था। मैं ऐसा तो नहीं मुझे जिसने बेचा वो वापस ले लेगा, मेरे वो वापस दे देगा पैसे। आदिल वादा कोई कहने वाला हो तो मेरे से, तो हमने उसे अपने प्लॉट बचाने के लिए पैसे दिए, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों का पैसा मांगना जारी रहा, जिसको मैं नहीं दे पाया। पैसे नहीं दिए इस वजह से? बिल्कुल, ये भी एक वजह है, और एक फैक्टर ये भी है सर, मैं मुस्लिम हूँ, इस वजह से मुझे टारगेट किया गया है। और वजह साफ है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी अगर इंसान नहीं सोचता है, नहीं देखता है, तो फिर क्या बात है? मेरा सवाल सर एक ये है कि ये आप कह रहे हैं कि ये डीडी की ज़मीन है, पूरी कॉलोनी? डीडी ऐसा कहता है, लेकिन ये पूरी कॉलोनी में यहाँ से वहाँ तक सिर्फ आप ही का घर टूटा है? सर, मेरा ही घर टूटा है। स्पेशली उन्होंने है ना, इन्होंने 2 घंटे के अंदर मगर मेरा मकान भी तोड़ दिया, और ये दीवार देख कितनी फुर्ती रहती है, काम सरकारी देखिए। हाँ, कितनी दीवार भी कर दी गई है पीछे, आप ये देख सकते हैं, देखिए पक्की दीवार करी गई है घर तोड़ने के बाद। सरकारी काम इतने तेज होते हैं। अब जब मुझे देने की बारी आ रही है, इन्होंने अपनी गलती लग रही है कि हमने गलती कर दी, अब देने में इनकी कलम ही नहीं चल पा रही है। वो तो आपका नाम था उस टनल से जुड़ा हुआ, जब चर्चा में आपका नाम आया उसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है? जी जी बिल्कुल, प्रशासन तभी अलर्ट हुआ है। और अब इनके मुझे बोलते हैं सर प्रोसेसिंग में देर लग जाती है, प्रोसेसिंग प्रक्रिया बहुत टेढ़ी है, मतलब तोड़ने की प्रक्रिया बिल्कुल सीधी है, और इन्हें मतलब हमें अगर कुछ देने की बार वो बहुत टेढ़ी हो जाती है। अगर सरकारी भूमि है ये पूरी, तो सब टूटने चाहिए, फिर आपका घर ही क्यों टूटा? सवाल तो ये है सबसे बड़ा। सर, ये दुनिया जान, आप कह रहे हैं पैसे नहीं दिए डीडी को इसलिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने डीडी को पैसे नहीं दिए, इसी वजह से टूटा है। तो नोटिस वगैरह मिला था? कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ नहीं। ऐसा डीडी लगातार कह रहा है कि हमने नोटिस दिया है, सूचित भी किया वो है। मुझे बताएं कब नोटिस देके गए हैं और किसको नोटिस देके गए हैं, किसके साइन हुए उस नोटिस पे, एक बार दिखाए तो सही, कुछ दिखाए। इससे पहले भी कभी आपको 2017-22 में भी दिया गया था ऐसा कुछ? कोई सर नोटिस मुझे नहीं, नोटिस मुझे कोई नहीं देगा सर, कोई नोटिस नहीं। इस कॉलोनी का नाम क्या है आपके? सर, इस कॉलोनी का नाम श्री राम कॉलोनी है। श्री राम कॉलोनी। और पॉपुलर कच्ची खजूरी के नाम से पॉपुलर है, लेकिन श्री राम कॉलोनी खजूरी खास थाना बोला जाता है इस जगह को।
तो सिर्फ आपके घर को ही टारगेट किया गया है? जी मेरे घर को इसके टारगेट पीछे आप कह रहे हैं कि जो पैसे मांगे गए वो नहीं दिए, वो वजह है? जी बिल्कुल वही वजह है। डीडी ने जो मेरे से पैसे मांगे तो मैं उन्हें दे नहीं पाया, इस वजह से उन्होंने मेरा मकान तोड़ा है। सर एक सवाल ये है कि एलजी की तरफ से कहा गया है कि आपको घर देंगे, मुआवजा भी देंगे, प्रस्ताव दिया है, आप लोगों ने शायद वो ठुकरा दिया, क्या वजह है? उन्होंने हमें ऐसे जगह किया था, एक कहता है ना कि आदमी अभी आधा मरा है पूरा मर जाएगा। अभी मैं तो मरा, पहली बात तो मैं हटूंगा नहीं, मैं नहीं मरा हूँ, मैं ज़िंदा ही हूँ। उन्होंने पहले तो मुझे यहाँ से वो किया, कमज़ोर किया कि मेरा मकान तोड़ दिया, ये मेरा छोटा लड़का। तो पहले तो उन्होंने मेरा मकान तोड़ा और मकान तोड़ने के बाद मुझे डीडी के अधिकारी आते हैं बड़े खुश होके, बड़े मतलब प्राउड तरीके से सीना चौड़ा करके आते हैं, हसन जी एलजी साहब ने आपके बारे में कुछ सोचा है, आपने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन देश के बारे लिए दिया है, तो इस बारे में सोचा जा रहा है, आपको फ्लैट दिया जा रहा है नरेला में। नरेला में मैंने सुना हुआ था, नरेला में बहुत अलग किस्म के मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं उन फ्लैट्स में, बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे। तो वहाँ पर ये उसके बाद सुनिए, मैंने सर कैसे फ्लैट है सर, वो बेसिक फ्लैट्स है। अब बेसिक में 2 रूम सेट या 100 गज का तो होता ही, वो प्रस्ताव से स्वीकार नहीं करा है। उसके बाद बोल रहे थे 25 गज का फ्लैट है। मैंने भाई साहब धन्यवाद आपका बहुत बहुत, हमें नहीं चाहिए। एलजी साहब ने हमारे बारे में इतना सोचा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो हसन जी आप अब क्या चाहते हैं आखिरकार, क्योंकि सड़क पर कब तक रहेंगे ऐसे? 2 दिन बीत चुके हैं सड़कों पर, आप सारे मेडल, इतना दुख होता होगा कि ये जो मेडल सम्मान में मिले थे वो आज सड़कों पर लेकर सो रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। अब क्या चाहते हैं सरकार से? मैं संघर्ष करूँगा और जब तक मेरी बात को और मुझे सेटिस्फाइड नहीं किया जाएगा, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। नहीं चाहते क्या है कि यही घर मिले या क्या चाहते हैं आप? जी मुझे मेरा मकान दे दिया जाए, यही वाला? बिल्कुल सर, मुझे मेरा मकान दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। घर तो पूरा तोड़ दिया आप, लेकिन कैसे? जिस तरीके से तोड़ा उस तरीके से बनाया भी जा सकता है, जिस तरीके से तोड़ते हैं उस तरह बनाया भी जा सकता है। सरकार बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है देश में, क्या मेरा छोटा सा मकान नहीं बना सकती? बना सकती है। जैसे तोड़ा मुझे वैसे ही बनाकर चाहिए, वैसे? जी मुझे वैसे बना के दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना तो उनके पैसे चाहिए, ना मुझे उनके जॉब चाहिए, और ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा मकान दे दे। तो यहाँ कब तक रहेंगे सर फिर ऐसे संघर्ष? सर मैं कर रहा हूँ संघर्ष, जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। सेम घर ऐसे ही नहीं बन के मिल जाता? बिल्कुल सर, जब तक मुझे नहीं मिला कि आपकी बिटिया का बोर्ड का पेपर भी छूट गया इस चक्कर में? जी हाँ, मुझे पता चला बोर्ड का पेपर था, लेकिन वो अभी उसके पार्टली पेपर थे, तो अभी इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मतलब एग्ज़ाम के भी पेपर फाइनल में जुड़ते हैं। जिस तरीके से अब ये पूरा संघर्ष जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर, मैं नहीं छोड़ूंगा। देखिए वकील हसन जी से हम बात कर रहे थे यहाँ पर, और ये तस्वीर में एक बार फिर से इधर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए कि ये वो मेडल हैं जो उनको 3 महीने पहले सम्मान में मिले थे, जब पूरे देश में वो 12 जो रेड माइनर्स थे उनको सम्मान मिला था। और आखिरकार उसके बाद से जब पूरे देश में ये खबर फैली, जब रेड माइनर्स एक जिनमें वकील हसन हैं उनके नामों को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई, जिसके बाद जो है प्रशासन अलर्ट हुआ, अधिकारी भी यहाँ पर डीडी के आए और एलजी की तरफ से कहा गया कि आपको घर दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन वकील हसन ने इसे अस्वीकार किया है। वो कह रहे हैं कि जैसा मेरे घर को तोड़ा गया है वैसा ही घर मेरे को वही बनाकर दें, और वही घर उन्हें चाहिए। ऐसे में अब वो पिछले 2 दिन से जो है सड़क पर ही सो रहे हैं, सड़क पर ही अपने मेडल रख दिए हैं और बेड वगैरह यहीं डालकर वो सो रहे हैं। पहले मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पर उनकी फ़ोटो है, और वो सारे 12 रेड माइनर्स की भी फ़ोटो है। सिल्कियारा टनल में जो 41 मजदूर फंसे थे, जिसमें पूरे देश दुनिया की एजेंसी लगा दी गई थी, और आखिरकार वो 12 रेड माइनर्स ने सुरंग खोदकर उनको जैसे तैसे सुरक्षित बाहर निकाला था, जिसके बाद पूरे देश में इनका नाम पहुंचा था। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम हस्तियों ने इनको सम्मानित भी किया गया था। लेकिन 28 तारीख को जो है वकील हसन के घर पर पीला पंजा चला दिया गया, और उसके बाद से ये सड़कों पर आ गए हैं। इनसे मैंने बातचीत की, इनके पूरे घर के बारे में बातचीत की, ये कब से रह रहे हैं, और इन सब के बारे में इन्होंने बताया। कह रहे हैं कि ये कॉलोनी डीडी कह रही है कि डीडी की ज़मीन पर है, लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पर जो है पक्की रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन यहाँ कई सालों से लोग रह रहे हैं। लेकिन आखिरकार सिर्फ इनका एक ही सवाल ये है कि सिर्फ हमारे घर को ही टारगेट क्यों किया गया है। डीडी कह रहा है कि गैर कानूनी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ तो
दोस्तों कई सारे घर हैं, अगर तोड़े जाएं तो सभी घरों को तोड़ा जाए, सिर्फ मेरे घर को ही क्यों तोड़ा गया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी आखिरकार क्या वकील हसन को जो सम्मान मिला था, क्या उसी सम्मान के साथ फिर से इनको वो घर मिलेगा या नहीं। इन्होंने साफ कह दिया है कि हम सड़कों पर ही अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमें दोबारा अपना घर उसी तरीके से बनाकर नहीं मिल जाता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए फॉरवर्ड न्यूज़। धन्यवाद।